खलील भाई, टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमें रेवोल्यूशनरी चीज़ें देखने को मिली, जिस तरह कि अगर मार्केटिंग की हम बात करें तो पहले वर्बल मार्केटिंग होती थी, फिर न्यूज़पेपर आया, फिर टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन हुई, रेडियो आया, टेलीविज़न आया, और अगर आज के दौर की हम बात करें तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का एक पूरा गलबा हासिल है, जिसमें अगर हम कोई भी न्यूज़ सर्च करनी हो, कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो, तो सबसे पहले हम अपने फ़ोन को पकड़ते हैं। लेकिन इसका जहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, वहाँ नुकसान भी ये हुआ कि लोग बगैर तस्दीक के या फिर जस्ट पोस्ट, एक जो भी कस्टमाइज पोस्ट हो उसको सच मान के, सुनी सुनाई या देखी बात पे यकीन करके बैठ जाते हैं, तो उसका नुकसान भी एक एंड पे मौजूद है। अब इसकी क्या वजूहात हैं या फिर क्या इसके सॉल्यूशंस हैं, वो आप थोड़ा सा क्लाइंट्स को हमारी फील्ड के हवाले से, रियल एस्टेट के हवाले से गाइड करें। ठीक है। अच्छा, इसमें शाहज़ेबा माशाल्लाह आपने क्वेश्चन बड़ा प्यारा जो ना किया, और उसमें जो सबसे अहम चीज़ आपने की ना कि यार इन मैं इसको लुबे लुबाब करूँ तो सुनी सुनाई बातों पे लोगों का अंधा यकीन, ऐसे ही है। क्या ख्याल है, ये बनता है इसका? तो उसमें यार ये है कि देखें, हर बंदा ना मार्केट में आया किस लिए है? पैसा कमाने के लिए। ऐसे ही है। टैक्टिक्स हर बंदा यूज करता है। इसमें मैं चीज़ों को थोड़ा सा रिलेट करूंगा अपने बिजनेस के साथ, क्योंकि हम प्रॉपर्टी का काम करते हैं। तो उसमें अगर आप लास्ट 2 इयर्स की बात करें तो एक प्रोफेशनली लोगों ने फॉलो की थी चीज़, वो ये कि आप 50% अपनी अमाउंट जब वो हमें दें, हम आपको घर बना के देते हैं, उसमें रहते हुए आप क्या करें? किस्तें दें। और प्राइस क्या रखी उसकी, मैं ठोकर की बात करूंगा। मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीज़ मैं कोड भी करता हूँ नाज़रीन, अपनी पुरानी वीडियोस के अंदर भी आज फिर अगेन कोड कर रहा हूँ, सिर्फ आप लोगों की कहने के तसल्ली के लिए और आप लोगों को उस नुकसान से बचाने के लिए कि उसमें बंदे ने शाहज़ेब भाई पैसे रखे, उसने तो इफ आई एम नॉट सिंगल स्टोरी के 70 लाख रुपए के आसपास या 60 लाख रुपए के आसपास ना। और उस टाइम पे अगर मैं बात करूं मार्केट वैल्यू, जो उस टाइम पे प्लॉट की वैल्यू थी वहाँ पे, वो तकरीबन 4 to 5 मिलियन के आसपास थी। अब आप खुद इस चीज़ को जज करें कि यार जहाँ पे प्लॉट की वैल्यू ही 40 to 50 लाख रुपीज़ है, ठीक है, 3 मरला की, और उसमें बंदा आपको दे रहा है कितने में? 70 से 60 लाख रुपए के आसपास बना बनाएगा। इज इट पॉसिबल फिजिबली? बिल्कुल ऐसी है, नहीं है पॉसिबल, ठीक है ना। तो उसमें क्या हो गया कि अगर आप बगैर देखे, बगैर तस्दीक किए उस मार्केटिंग टैक्टिक्स के हथे चढ़ गए हैं उस बंदे के, झांसे में आ गया, तो आप सब में लेके अपना पैसा गंवा चुके हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या चीज इसमें सबसे वैलिड है वो ये कि आपका रिलायबल सोर्स वो किस तरह से बिल्ड होगा कि आप थोड़ा सा मार्केट को सर्च करें, लोगों के साथ कांटेक्ट करें। मार्केट में और भी लोग हैं जो काम कर रहे हैं, हाँ, हम पे रिलाय ना करें, एक सिंगल सोर्स के ऊपर कभी भी रिलाय ना करें। क्लाइंट हमेशा से मार्केट में 2 से 3 बंदों के साथ इन कांटेक्ट रहे, प्रॉपर रिसर्च करे, उस इंफॉर्मेशन को वैलिडेट करे। अगर वो वैलिड है वुड बी द बेस्ट वन ऑप्शन, अगर नहीं है तो कोशिश करे कि उससे पीछे हट जाए। एक तो ये है हमारा। दूसरा ये है कि वो बंदों के ऊपर यकीन नहीं करता, फिजिकली आप चले जाएं वहाँ पे मार्केट में, ठीक है, फिजिकली जाके उस एरिया को भी ऑब्जर्व करें, वहाँ पे लोगों से रेट लें, पूछें कि यार यहाँ पे क्या इन एक्चुअल रेट है, बिल्कुल, ताकि आपको एक एवरेज रेट मिल जाए, ताकि उस चीज़ के आपको एक पता चले कि यार वाकई जो प्रोडक्ट मैं परचेज करने जा रहा हूँ वो रिलायबल प्रोडक्ट है भी कि नहीं। दूसरा आपको उससे एक चीज बड़ी प्यारी मिल जाएगी कि जो डेवलपर वहाँ पे काम कर रहा है, इससे पहले उसने कोई इस एरिया में काम किया कि नहीं किया, या प्रीवियसली उसका उस एरिया में कोई लोग जानते हैं कि नहीं जानते, या उसकी क्या क्रेडिबिलिटी। तो ये एक वैलिड वे है आपका कि सुनी सुनाई बातों को आप किस तरह से रेक्टिफाई कर सकते हैं। अब इसमें खलील भाई थोड़ा सा, अब हम अगर बात करते हैं, चले लेट्स सपोज जहाँ हम बैठे हैं बहरिया टाउन की, पहले हम बात कर लेते हैं बायर एंड से। बिल्कुल, बायर एंड मार्केट में आता है, वो एक स्पेसिफिक लोकेशन पे देखें, कोई चीज खरीदने जाए आप या मैं या कोई भी इंसान, तो हमारी कोशिश होती है उस प्राइस को नीचे से नीचे लाके बेहतर से बेहतर निगोशिएट करके खरीद लिया। बिल्कुल ऐसे ही। इसी लालच में क्लाइंट किसी मार्केट में आता है, डीलर को कांटेक्ट करता है वाया सोशल मीडिया या फिर प्रैक्टिकल, तो 40 लाख वाली जगह पे उसको बता दिया जाता है कि जी 35 लाख तक का भी प्लॉट मौजूद है। अब वो बगैर कुछ और सुने या किसी और से मशवरा किए उस डीलर के पास या तो पहुंच जाता है या फिर अपने बाज़ दफा अमाउंट भी उसको प्रोसीड कर देता है, जबकि वहां पे मार्केट रेट जो होता है वो एवरेज वही चल रहा होता है जिसका फॉर एग्जांपल 40 लाख के आसपास का है। एक तो ये थोड़ा सा आइडेंटिफाई करें कि बायर किस तरह से इन चीजों से बच सकता है, क्यों ये मामला किए जाते हैं डीलर की तरफ से, क्योंकि देखें गलती हमेशा दोनों साइड से होती है, तो इसलिए हमारे एंड से भी जो गलतियां उनको भी हमने आइडेंटिफाई करना है। और फिर क्लाइंट के एंड से सेलिंग के टाइम पे सबसे बड़ी गलती ये आती है कि वहां पे मार्केट रेट 40 लाख है, तो उसकी कोशिश होती है कि मैं डीलर को 45 लाख बताऊं ताकि
वो 45 लाख पे वर्किंग करे, जबकि वो ये भूल बैठता है कि जो इंसान मार्केट में इतने सालों से बैठा है उसको क्या मार्केट रेट का नहीं पता होगा कि क्या है क्या नहीं। तो ये भी हरकत क्यों की जाती है, तो दोनों एंड पे जरा बात करिएगा। जैसे ना दो वर्ड हैं जो टोटली आपकी बात को ना कहने के सियाको सबाक की बात को तो एक कंसाइज करते हैं। वो क्या है, एक तो लालच है सबसे पहला, दूसरा है क्लाइंट अट्रैक्शन। ठीक है, अब क्लाइंट अट्रैक्ट कब होगा, जब आप उसको एक ऐसे एरिया में एक ऐसा रेट प्रोवाइड करेंगे जो उसकी एक्चुअल मार्केट वैल्यू से भी नीचे हो। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं हूँ शाहजेब भाई, मैं मार्केट में जाता हूँ, ठीक है, मुझे पता कि यार यहाँ पर एक जो एवरेज रेट है वो क्या है जी 45 लाख रुपीस है। बिल्कुल। पूरी मार्केट में आप 8 बंदों से मिलते हैं, वो बंदे आपको इसके प्लस माइनस में रेट देते हैं, वैलिड हो गया। एक इकलौता बंदा आपको वहां पे कहता है कि यार खलील भाई मैं आपको 40 लाख में यहाँ पे चीज दे रहा हूँ। डू यू थिंक वो राइट पर्सन आपके लिए? जहाँ पे 8 बंदे आपको ये कह रहे हैं और एक इंडिविजुअल आपको ये कह रहा है। हाँ, सम हो केसेस आ जाते हैं, अगर कोई नीडी पर्सन है वो जेन्युइन केस है, वो एक अलग प्रॉपर्टी है। अगर 1 करोड़ की है, मैं उसको चाहूँ तो 80 लाख की भी जरूरत पड़ने पे बेच, अगर आपको जरूरत पड़ गई तो वो इन इमरजेंसी। जो रियल मार्केट टाइम के अंदर चीजें आती हैं वो इतने नीचे के रेट्स पे नहीं आती। तो उसमें क्या है कि आप उस चीज को जरा थोड़ा सा वैलिड करें। किस तरह से करेंगे, मार्केट में जिस तरह से आपने 8 बंदों से पूछा, उसमें से कोई ना कोई बंदा ऐसा निकला जो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू आपको एक्चुअली बता भी देगा कि यार ये यहाँ तक मैक्सिमम आपको मिलेगी। तो आप एक अट्रैक्ट, सादी और छोटी सी बात है कि सस्ती प्राइस देख के ना हो, बल्कि आप थोड़ा सा मार्केट को सर्च करें कि यार नहीं वाकई इन रियल यहाँ पे ये प्राइस है भी है कि नहीं। दूसरी बात आ गई शाहजेब भाई आपके सेलर एंड से, ठीक है, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल लालच है भाई। देखें, अब मैं मार्केट में कोई चीज बेचने आऊंगा तो मैं कहूंगा यार मेरी चीज महंगी से महंगी रेट पे बिके, ठीक है। उसमें हम क्या अपना नुकसान करते हैं कि यार मार्केट से जब हम एक चीज को ओवर प्राइस कोट करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ अच्छे बंदे हो तो बड़ा हंस के जवाब देते हैं, नहीं तो कुछ अल्लाह माफ करे ऐसे शट अप कॉल देते हैं, ऐसे ही है, ठीक है। और कुछ जो है वो ये कहते हैं कि यार सर आप अपना टाइम भी वेस्ट ना करें, हमारा भी ना करें, जब बेस्ट टाइम आएगा आपकी इस प्राइस के ऊपर तो हम इसको बेच देंगे या वर्किंग कर लेंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो उसमें कुछ हमारे भाई होते हैं जो आपको मिसलीड भी कर रहे होते हैं, नहीं जी आपको एक बंदा 170 में ऑफर दे रहा है, इट मींस कि वो आपके पैसे खा रहा है, जबकि यहाँ पे 75 है, इट मींस कि वो नहीं चाहता कि आप इस प्रॉपर्टी को बेचें, स्टक रहें इसमें। तो अगर आपको आपके सेड जो अमाउंट है उसकी क्लोज टू कोई ऑफर आ रही है तो मेरे ख्याल में उसको कंसिडरेशन में रखें, बजाय इसके कि आप उस एक चीज के ऊपर स्टेगनेट रहें। बेहतर है कि आप उस अमाउंट को वहां से निकालें। अगर आपने प्लान किया कि मैंने इसको रोटेट करना है, किसी और जगह पे यूज करना, तो मुमकिन है आप जिस प्रॉफिट के लिए वहां पे रुके हैं वो अगर आप वहां से किसी और जगह पे शफल करते हैं तो आपको वहां से बेस्ट प्रॉफिट प्रोवाइड प्रैक्टिकल एग्जांपल है खलील भाई, अब सेक्टर डी है, सेक्टर डी में 12 लाख की बुकिंग आई। अगर आज तक एक इंसान ने प्लॉट लेके रखा हुआ है या फिर उससे 12 लाख के बाद भी लिया, जब भी लिया, तो आज उसकी एक पीक प्राइस है 30-35। ऐसे ही है। अगर आप कहें कि मेरा 1.5 करोड़ का प्लॉट बिकेगा तो मैं बेचूंगा, तो बेवकूफी इस तरह से है कि 1.5 करोड़ जब तक जाएगी प्राइस 2-2.5 सालों में, तब तक जितनी सेक्टर ई एफ की अपॉर्चुनिटीज हैं वो अपने आप फिलअप होके प्राइस उसकी ऊपर चली जाएगी और आपको एट द एंड ऑफ द डे अपना कोई भी टेक प्रॉफिट नहीं मिलेगा। जस्ट पैसा निकाल के आप ढूंढते रहेंगे कि हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए और कोई ना कोई नए झांसे में आप फंस जाएंगे। अच्छा, आपके ना इस बात को मैं इस तरह से भी काउंटर कर सकता हूँ कि अब फॉर एग्जांपल आप सेक्टर डी में 5 मरला प्लॉट जिस तरह से आपने बताया जी 1 करोड़ 30 तक है, आप इसी के ऑपोजिट सेक्टर एफ में आ जाएं, आपको तकरीबन 11.25 मरले का प्लॉट मिलता है इसी प्राइस के, ठीक है। आपकी अकोमोडेशन बेहतर होगी, अकोमोडेशन बेहतर होगी, इट मींस कि कल को अगर आप घर बना के वहां पे रेंट आउट भी करते हैं तो वो भी आपका एक बेहतर रेंटल इनकम बन गया, एक अच्छा भला किचन आपका वो चला सकता है, ठीक है। तो बजाय इसके कि आप देखें उसने जो मैक्सिमम अपनी पीक को टच करना था वो कर चुका है। अब अगर आप कहें कि यार उसमें उस तरह से ग्रोथ आई डोंट थिंक सो कि ये पॉसिबल है। हाँ, उसमें एक तरीके से ग्रोथ हो सकती है, आप उसको कन्वर्ट कर लें रेडी टू मूव में, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है, रेंटल की तरफ आ जाएं या फिर उसको घर बना के बेचें भाई, ठीक है। तो एक चीज का जो एक पीक पॉइंट है जब वो वहां तक आ जाएंगे उसको टच करें तो कोशिश करें कि वहां से निकलें, एग्जिट करें और किसी नई जगह पे रोटेट करें। हाँ बिल्कुल, इन्वेस्टमेंट। तो ये एक छोटा सा था हमारा जो ना सेशन कि हम चाहें कि आप लोगों को गाइड भी करें कि सुनी सुनाई बातों पे अंधा यकीन ना करें, थोड़ा सा रिसर्च करें, मार्केट को तसल्ली से पूरा रीड करें, उसके बाद फिर चीज़ को फाइनलाइज करें। और इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज को देखते रहें। हमेशा की तरह हमें देखने का आप लोगों का शुक्रिया।